नमस्कार। कल हमने कास्टिंग पर बात की थी। कास्टिंग हीरोइन की, कास्टिंग हीरो की, कास्टिंग विलेन की या वैम्प की या सपोर्टिंग आर्टिस्ट की। ये सारी जो है कास्टिंग की एक प्रक्रिया होती है जिससे गुजरना पड़ता है। वो हमने जिस पे कल बात की थी। जिस पर आज हम बात करेंगे कि खास करके जो फीमेल कास्टिंग होती है, तो आम तौर पे हम देखते हैं कि जब जो नॉर्थ इंडिया है उसमें बहुत कम लड़कियां उसमें शामिल होती हैं, क्योंकि लड़कियों में अभी भी एक जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सिनेमा से दूर जिनकी फैमिली रहती है, उनके मन में एक भय है कि वह सिनेमा जो है लड़कियों के लिए अच्छी जगह नहीं है, या ग्लैमर वर्ल्ड जो है लड़कियों के लिए अच्छी जगह नहीं है। और वो उसकी वजह भी है क्योंकि जो जो फिल्मों को लेकर के या एंटरटेनमेंट को लेकर के जो पत्रिकाएं छपती रहीं पहले, आज तो बहुत आम हो गई हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें टेलीविजन से वगैरह वगैरह जगहों से जो है लोगों तक मैसेज जा रहा है, लेकिन जो एक छवि बनी रही वो गॉसिप वाली छवि रही। हीरो हीरोइन क्या करते हैं, हीरो हीरोइन का जीवन क्या है, और उनका खास करके बेडरूम स्टोरी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मीडिया में छपती रही। तो इसलिए एक छवि बन गई है कि फिल्मों में जो लोग काम करते हैं वो घरेलू किस्म के लोग नहीं होते, बड़े ही ओपन माइंड होते हैं और कुछ भी करते हैं। एक गलत धारणा जो है बैठ गई है लोगों के मन में। हम बताना चाहते हैं कि ऐसी अगर कोई धारणा है तो मत पालिए। जैसा आपका समाज है वैसा ही सिनेमा का समाज है, यहां भी उसी समाज के लोग काम करते हैं। तो लड़कियों को लेकर जैसे आपके समाज में एक भाव है, कहीं भी लड़कियां हैं तो सुंदर लड़की दिखती है या कोई लड़की दिखती है अकेले में दिखती है तो उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं लोग। गांव में भी ये घटना होती है, शहरों में भी होती है, ऑफिसेज में होती है, कॉलेज में होती है, हर जगह सड़क पे चलते हुए होती है। तो ये घटनाएं आम हैं। सिनेमा में उससे, बल्कि मैं बोलूंगा उससे ज्यादा सेफ है सिनेमा। सिनेमा के लोग आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक जो लड़कियों में आज जो भाव बदला है हमारे समाज में कि लड़कियां अब घर से बाहर निकल रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ करके नौकरी कर रही हैं, अपना करियर चुन रही हैं। तो अगर आप करियर चुन रही हैं तो आप सिनेमा को भी अपना करियर चुन सकती हैं। आप अपने बेटियों को सिनेमा में आने के लिए भी बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिनेमा में लड़कियों के लिए अच्छी जगह नहीं है तो इस भाव को निकाल दीजिए। आप देखिए अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां काम कर रही हैं, खास करके फिल्मी घराना है, राज कपूर घराना है, तो उनकी पोतियां जो है काम कर रही। राज कपूर साहब हालांकि पहले नहीं चाहते थे उस जमाने में कि उनके घर की स्त्रियां काम करें, लेकिन आज तो उनकी पोती काम कर रही है। पहले करिश्मा कपूर ने काम किया, फिर करीना कपूर कर रही है, फिर महेश भट्ट की बेटी कर रही है, श्रीदेवी की बेटी कर रही है। तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं। मतलब अब खाली बेटे ही नहीं आ रहे हैं सिनेमा में, उनकी बेटियां भी आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जगह अच्छी है, कोई खराब नहीं है और बढ़िया करियर है यहाँ पे। और कई सारी लड़कियां हैं जो आप अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से बात कीजिए तो उनके मन में भी एक सपना है कि वो भी करती फिल्मों में, तो कितना अच्छा लगता है। क्रेज है अभी भी, हम देखते हैं अपने आसपास के सोसाइटी में, देखते हैं फिल्मों को लेकर के क्रेज है। तो जैसे घर से लड़कियां निकलने लगी हैं और नौकरियों में जाने लगी हैं, वैसे ही सिनेमा में भी लड़कियां आ सकती हैं, हम ये कहना चाहते हैं। और एक बात समझ लीजिए, जो आपके मन में अगर कहीं से भी कुछ संदेह है, कुछ भय है, तो आप एक फिल्म आई थी बहुत पहले, पिंक देखिए। नो मतलब नो होता है। तो आप जो हमारी लड़कियां, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको खुद को मजबूत करने की जरूरत है। डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ। हाँ, आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। आपको खुद तय करना है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, किस स्टेज तक जाना है, किस स्टेज के बाद नहीं जाना है। आमतौर पर एक छवि है कि लड़कियों के पास जो है, चूंकि उसका फिजिकल अट्रैक्शन है लड़कों को में, या प्रोड्यूसर्स उसकी फिजिकल सपोर्ट लेते हैं या फेवर लेते हैं और उसके बाद उनको काम देते हैं, एक भाव है। कई लोग अप्रोच करते भी हैं उस तरीके का, लेकिन आपको यह तय करना है। वो एक आसान रास्ता निकल जाता है। ऐसा लोगों को लगता है कि आप जो है प्रोड्यूसर के बेडरूम तक चले जाएंगे या डायरेक्टर के बेडरूम तक चले जाएंगे या हीरो के बेडरूम तक चले जाएंगे तो आपको आसानी से काम मिल जाएगा। एक शॉर्टकट हो सकता है, ऐसा लगता है, लेकिन कई दफा ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारी लड़कियां जो कॉल गर्ल टाइप लड़कियां होती वही फिल्मों की हीरोइन होती, क्योंकि वो तो आसानी से स्वीकार कर लेती हैं वो भाव, हिचकते नहीं है, झिझक नहीं है उनको, तो वही हीरोइन हो जानी चाहिए थी। लेकिन वैसी लड़कियां नहीं है। फिल्मों में जो लड़कियां आ रही हैं वो अच्छे परिवारों से, अच्छे घरों से लड़कियां आ रही हैं और अच्छा करियर बना रही हैं। वो चाहे टेलीविजन में काम कर रही हों या फिल्मों में काम कर रही हों। हम देखते हैं कि भोजपुरी फिल्मों की जब कास्टिंग करनी होती है तो अक्सर बड़ी दिक्कत हो जाती है। और बिहार से ज़्यादा बिहार के बाहर की लड़कियां, गुजरात की लड़कियां होती हैं या पंजाब की लड़कियां होती हैं, वो काम करती हैं।
हालांकि बिहार की लड़कियां भी अब आने लगी हैं। अक्षरा सिंह एक बड़ा नाम है उसमें, उसकी तो पूरी फैमिली इसी इंडस्ट्री में है। उसके फादर विपिन सिंह जो है, उसकी मदर नीलिमा सिंह जो है, वो सब काम कर रहे हैं सिनेमा में और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो इससे निकलिए, और अगर आपकी बेटियां करियर चुनना चाहती हैं सिनेमा में तो उसे चुनने दीजिए। हाँ, लेकिन अब ज़रूरत है कि करियर चुनने से पहले उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है? मेहनत है कि एक्टिंग उनको आनी चाहिए, डांस उनको आना चाहिए, तो वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको एक्टिंग नहीं आएगी। एक्टिंग जो है कोई ऐसे नहीं है कि आइए डायलॉग बोले कैमरा के सामने और एक्टिंग हो गई। एक्टिंग ऐसी होती नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप एक्टिंग को करियर के तौर पे बनाइए, तो एक्टिंग की ट्रेनिंग लीजिए। हम इस पे बात करेंगे अगले एपिसोड में कि वो ट्रेनिंग कैसे होती है, एक्टर को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन आज का एपिसोड इसी बात पे है कि लड़कियों के लिए वर्जित क्षेत्र नहीं है। कई बार हीरोइनों ने भी ऐसा इंटरव्यूज में कहा है, कास्टिंग काउच जो है, एक एपिसोड मैंने भी इस पे किया था कि कास्टिंग काउच है यहाँ पे, और लड़कियों को समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं या कहते हैं कि समझौता करो तो आपको फिल्म में काम देंगे। ये भी सच है, लेकिन ये वैसे ही है जैसे आपकी सोसाइटी में चीज़ें होती है, बल्कि सोसाइटी से कम होती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। अभी जो है देखिए, नीना गुप्ता का आपने नाम सुना होगा। नीना गुप्ता एक स्टैब्लिश एक्ट्रेस है, वो एनएसडी से आई है। एक्टिंग की 3 साल ट्रेनिंग लेकर के आई हैं। थिएटर में काम किया उन्होंने, बॉम्बे आकर के भी थिएटर में काम किया। उन्होंने भी अपना जो है एक अनुभव शेयर किया है। अभी हाल में ही उनकी एक किताब आई है, ऑटोबायोग्राफी आई है, सच कहूँ तो। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, जिक्र किया है कि एक बार एक प्रोड्यूसर से उनको मिलने जाना था, तो होटल में गए। वो होटल में प्रोड्यूसर ठहरा हुआ था और प्रोड्यूसर के कमरे में गई तो प्रोड्यूसर ने कहा कि जो है आपके लिए एक छोटा सा रोल हमने प्लान किया है, आपके लिए छोटा सा रोल है जो इनको नहीं करना था। तो वो निकलने लगी तो उन्होंने कहा अरे आपको तो रात में ही रहना था, लेकिन मना कर दिया और लौट आई नीना गुप्ता। कोई प्रोड्यूसर ने जबरदस्ती उनके साथ करने की कोशिश नहीं की। तो और उन्होंने अब न्यू कमर्स के लिए उन्होंने सलाह भी दी है, क्योंकि भय तो लाजमी है, किसी को जो नहीं जानता उसको डर लगता है। तो उन्होंने कहा है, अब उनके मैं हूबहू शब्द में पढ़ देता हूँ कि नीना ने इस बातचीत में न्यू कमर्स को सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई भी आपको साथ सोने के लिए मजबूर नहीं करता, यह आपको तय करना है कि आप कितना समझौता करना चाहते हैं। यह बहुत आसान है। अगर आप न कहते हैं तो 10 अन्य लड़कियां हाँ कहने को तैयार हैं। ये जरूरी नहीं कि आप उनके साथ सोएं और वे आपको रोल दे दें। भीड़ में कहीं भी वे आपको छोटी सी भूमिका दे सकते हैं। यह बिजनेस है, यह आपकी पसंद है। तो खैर, नीना जी जो कह रही है उसमें भी एक भाव आ रहा है कि आपके पास यह ऑप्शन है कि आप ये कर सकती हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यह ऑप्शन नहीं है। वो आपकी मर्जी है। आपको आसान रास्ता तय करना है तो एक आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन कई सारी लड़कियां हैं जिन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना है। दिक्कत होती है क्योंकि प्रतिभा यहां सेकेंडरी है। प्राइमरी है कॉन्टैक्ट, प्राइमरी है पीआर वर्क, प्राइमरी है रिलेशन। लेकिन रिलेशन जब होता है तो सहमति उसमें होती है, उसमें दबाव नहीं होता है। तो सहमति से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दबाव फील करना कि ऐसा करेंगे तो ही ऐसा होगा, ये नहीं पॉसिबल, ऐसा होता नहीं। और जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, हम जो टीम बनाने की बात कर रहे हैं, तो टीम में तो आसान है। टीम में तो आपके साथ, टीम में तो आप भी सहभागी हैं, आप भी एक प्रोड्यूसर हैं। और जब एक बार आप चल निकलते हैं ना, तो फिर कोई आपको परेशान नहीं करता है। शुरुआत में बाधा आती है, हर किसी को आती है। लड़कों को भी अलग किस्म का स्ट्रगल करना पड़ता है। लड़कों के साथ भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो दुर्घटनाएं अपवाद हैं, उसको जीवन का एक जो है वही मेन स्ट्रीम है। घटनाएं, दुर्घटनाएं, इसको मान के नहीं चला जाना चाहिए। दुर्घटनाएं तो कहीं भी हो सकती है। ट्रेन में आ रही लड़की के साथ बदमाशी हो जाती है, बस में चल रही लड़की के साथ बदमाशी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ रही लड़की के साथ बदमाशी हो जाती है, घरों में बदमाशी हो जाती है। तो उससे डरा तो नहीं जा सकता, उससे लड़ना है हमको। तो हम कहना चाहते हैं कि जो लड़कियां, जिनकी बेटियां, जिनकी बहनें फिल्मों में आना चाहती हैं, टेलीविजन में करियर बनाना चाहती हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में करियर बनाना चाहती हैं, उनको हतोत्साहित मत कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, उनका रास्ता आसान करने में उनकी मदद कीजिए। और देखिए वाकई इसमें बहुत बढ़िया करियर है, और अब तो धीरे धीरे और एक्सपेंड होता जा रहा है। तो इस एक्सपेंशन को अपना स्कोप, अपना करियर समझिए, मौका समझिए और आइए। आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा आप जरूर हमें लिखें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चूंकि फिल्म मेकिंग से जुड़ी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम विधाओं पर हम यूं ही बात करते रहेंगे। और जो आग्रह, दुराग्रह
अफवाह, सच्चाई, उस पर हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।